Good morning, students. Today to be continue चैप्टर 7 परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म। जैसे बेटा हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर में आएंगे, बोर्ड पेपर में 5 नंबर के आएंगे और इसमें 1+2+2 में क्वेश्चन डिवाइडेशन रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अथवा जरूर आएगा। ठीक है, अब इसमें अथवा जरूर आएगा तो आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 स्टेप लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि महर्षि कणाद जो भारतीय प्रमुख दार्शनिक हैं, उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे कण जो थे सूक्ष्म कण, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर एक और दार्शनिक आए थे जिनका नाम था पगुदा कव्यायाम, उन्होंने भी वही सूक्ष्म कण को परमाणु बताया। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस आए जिन्होंने परमाणु को एटम नाम दिया। ठीक है, और एटम एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य। ठीक है, तो ये तो कल का टॉपिक था जिसमें एटम के बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद क्योंकि जो महर्षि कणाद हैं, पगुदा कव्यायाम है या ल्यूसिपस या डेमोक्रिटस हैं, ये केवल एक प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है, ये अपनी विचारधाराओं को रखते थे लेकिन इनके पास कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं था। इसलिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है डाल्टन। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कल का टॉपिक था और मैंने आपको पहले ही भेज दिया था। तो आपने देखा था कि डाल्टन ने भी अपने मुख्य बिंदु बताए थे कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, एक ही तत्व के परमाणु समान आकार और समान रासायनिक गुणधर्म में एक होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार और गुणधर्मों में अलग अलग होता है। तो इस तरह उन्होंने अपने 6 मुख्य बिंदु दिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि इन सारे तत्वों का कोई प्रमुख या कहते हैं कि मेन इसका कोई एविडेंस नहीं था, कोई इसका कोई निष्कर्ष नहीं था। फिर 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे कणों की खोज होने लगी और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई और खोज होने के बाद अगला जो साइंटिस्ट आता उनका नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है परमाणु, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग आज थॉमसन के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया था उनका नाम था थॉमसन। तो देखिए लिखा है परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सन 1888 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। प्रश्न आ सकता है कि परमाणु सिद्धांत संरचना संबंधी पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनके अनुसार अगला टॉपिक है, अगला नंबर है, नंबर 2 में लिखा है, इनके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है। इनके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है। जैसे मैंने आप एक गोला बनाया है, ये धनावेशित गोला है जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है, पहला वाला टॉपिक यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सर जे थॉमसन ने। दूसरा, इनके अनुसार परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है। ठीक है, तीसरा, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों इसके अंदर वितरित है। ठीक है, तो इसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है,
इसे इन्होंने कौन सा मॉडल बताया, प्लम पुडिंग मॉडल की संज्ञा दी, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बताया। एक प्रश्न भी है आपके अभ्यास प्रश्न में कि थॉमसन के मॉडल का क्या नाम दिया गया, तो थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्लम पुडिंग, ठीक है, जिसमें पुडिंग को उन्होंने धनावेश की तरह माना और प्लम को इलेक्ट्रॉन की तरह माना, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ना अंदर जो खाली खाली दिख रहा है, ये तो धनावेशित है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपको प्लम की तरह फैले हुए हैं, ठीक है। फिर इन्होंने अपने मॉडल को तरबूज की भी संज्ञा दी, और एक मिठाई था जिसको हम लोग बोलते हैं बूंदी की मिठाई, तो उसकी इसकी संज्ञा दी है। तो हमने यहाँ पे मेन लिख लिया है कि इन्होंने अपने मॉडल को तरबूज की संज्ञा दी। लेकिन मेन इसमें क्या है, ये वाली बातें थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लम पुडिंग मॉडल वाली बात, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं बता दूं, पुडिंग तो धनावेश की तरह, जो इसके अंदर ये जो खाली खाली स्थान है दैट इज द पुडिंग, इसको उन्होंने पुडिंग की तरह माना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसकी तरह माना उन्होंने, प्लम की तरह, इसलिए इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपने मॉडल को किसकी संज्ञा दी, तरबूज की, एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। फिर इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो थॉमसन ने परमाणु को उदासीन बताया, यही पूरा मतलब टॉपिक का मतलब निष्कर्ष है कि परमाणु में समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब आइए फिर से एक बार टॉपिक का रिवाइज कर लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सन 1818 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। सन 1818 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था परमाणु संबंधी पहला मॉडल, ठीक है। दूसरा है, इन्होंने परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर बताया। इन्होंने जो परमाणु का आकार है, उन्होंने थॉमसन ने परमाणु के आकार को 10 के पावर 10 मीटर के 10 के पावर -10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला बताया। तीसरा है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, ठीक है। चौथा है, इन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल की भी संज्ञा दी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को किसकी संज्ञा दी है, किस नाम से जाना जाता है, तो प्लम पुडिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पुडिंग धनावेश की तरह और प्लम इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है। इन्होंने अपने मॉडल को एक फल है जो तरबूज है उसकी भी संज्ञा दी, एक मिठाई है जिसको हम लोग बूंदी की मिठाई कहते हैं उसकी संज्ञा दी, ठीक है। फिर लास्ट में इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये इनके परमाणु संबंधी जो मॉडल था उसकी इन्होंने डिटेल की थी। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख के और फिगर बनाते हुए लर्न कर लीजिएगा। पिछली साल बोर्ड पेपर में 2019 के बोर्ड पेपर में फिगर बना के ये क्वेश्चन पूछा था कि ये नाम दे दिया था, ऐसे नाम पूछा था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आपको केवल एक नाम लिखना था, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप लोग को फिगर भी समझ में आ गया होगा और ये परमाणु संबंधी इनका थॉमसन का परमाणु मॉडल भी समझ में आ गया होगा। तो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज कॉल मी, फिगर ही बनाइएगा और ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसको फिगर बना के रख लीजिएगा, ठीक है बेटा।